हेलो मेडिकोज, स्वागत है आप सबका मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, जो हमारी सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं हमारी बॉडी की। हमारी जो मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी है वो डेवलप होती है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल जाइगोट से, जो कि बना होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम से। जाइगोट को हम सिंगल सेल एम्ब्रियो या फर्टिलाइज ओवम भी बोलते हैं। जाइगोट बनने के बाद कुछ मियोटिक डिवीजन्स में जाता है। उन मियोटिक डिवीजन को हम क्लीवेज रिएक्शन बोलते हैं। कुछ डिवीजन्स के बाद जो आपका एम्ब्रियोनिक मास है उसमें 16 या 16 से ज़्यादा ब्लास्टोमेर सेल्स होती हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं मॉर्बुला स्टेज। अब इसी स्टेज में जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम होती है वो सिक्रीट करती है फ्लूइड, जो कि आपका इंटर कर जाता है इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ मॉर्बुला में और फॉर्म करता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे बोला जाता है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील के आ जाने से दो चीजें होती हैं। ये सेग्रीगेट कर देती है सेल्स को, जिसके कारण एक आउटर लेयर सिंगल सेल में बनती है जिसे ट्रोपोब्लास्ट बोला जाता है, और इनर मास ऑफ सेल्स बनता है जिन्हें एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। अब इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और ट्रोपोब्लास्ट बन जाता है प्लासेंटा, और इनर मास जो है आपका वो बनाता है एम्ब्रियो को। और जो आपका इनर मास है वो डिफ्रेंशिएट होता है तीन लेयर ऑफ सेल्स में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों को हम प्राइमरी जर्म लेयर बोलते हैं। हमारे जितने भी टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के, ये सब इसी लेयर से जनरेट होते हैं। जैसे एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस ऑफ स्किन इंक्लूडिंग हेयर एंड नेल्स, एपिडर्मल लाइनिंग ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, लेंस ऑफ आई, इनेमल ऑफ टीथ, एड्रीनल मेडुला। मीजोडर्म से आपका डेवलप होता है स्केलेटल सिस्टम, मसल, बोन एंड कार्टिलेज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डर्मिस ऑफ स्किन, डेंटाइन ऑफ टीथ, कनेक्टिव टिश्यू, यूरोजेनाइटल सिस्टम, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एंडोडर्म से आपका डेवलप होता है लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, एपिथेलियम ऑफ थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, लीवर और पैंक्रियाज। हमारी बॉडी में टोटल 60 टू 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। ये सेल टू टाइप्स की होती हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। जो आपकी सोमैटिक सेल्स हैं वो जरूरी होती हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रीजनरेशन के लिए और टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए। जो आपकी जर्म सेल हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गैमेट। अब अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने 11th और 12th में जरूर पढ़ा होगा कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम्स, गोल्गी एपार्टस, सेंट्रियोल, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेल डिवीजन की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। आई होप आप सब इसको 11th या 12th में अच्छे से क्लियर किया होगा। अब हम कवर करने जा रहे हैं टिश्यू को। तो हमारी बॉडी में टोटल 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं बेसिकली? तो टिश्यू होते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन। इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। पर आई होप आपने एपिथेलियल टिश्यू 11th में जरूर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। हम यहाँ पे बेसिकली कवर करेंगे ग्लैंड्स को। तो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशन। ये सेल्स आपकी आइसोलेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि गॉबलेट सेल्स, या फिर आपस में चिपक के ये एक सीड भी बना सकते हैं जो परफॉर्म करें कॉमन सिक्रेटरी फंक्शन, जैसे कि म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक। ग्लैंड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आपके सिंगल सेल ग्लैंड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर गॉबलेट सेल्स, जो कि आपके पाए जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइन में। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स ड्राइव होते हैं एपिथेलियल लाइनिंग बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिफरेशन एंड इवेजिनेशन इनटू द अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब एक्सोक्राइन में हम पढ़ते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड। इस मल्टीसेलुलर ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं। इनको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग पैटर्न,
according to mode of secretion and according to nature of secretory product। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग पैटर्न में, तो इसमें आपके दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके डक्ट में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, वेयर एज कंपाउंड ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जिनके डक्ट्स में ब्रांचिंग होती है। ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, ट्यूबुलर और एसिनर। बात करें सिंपल ग्लैंड में ट्यूबुलर ग्लैंड की, तो ये आपके स्ट्रेट ट्यूबुलर हो सकते हैं जैसे कि आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, कॉइल्ड हो सकते हैं जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड में, ब्रांच हो सकते हैं जैसे कि आपके गैस्ट्रिक और यूटेराइन ग्लैंड में। बात करें सिंपल ग्लैंड में एसिनर ग्लैंड्स की, तो ये भी टू टाइप के होते हैं, सिंपल एसिनर जैसे कि आपकी यूरेथ्रल और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल्स में। ये हो सकते हैं आपके सिंपल ब्रांच एसिनल जैसे कि एग्जाम्पल सेबेसियस ग्लैंड। बात करें कंपाउंड ग्लैंड की, तो ये फर्दर आपके तीन टाइप के होते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलर जैसे एग्जाम्पल बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल, कंपाउंड एसिनर एग्जाम्पल के तौर पर सलाइवरी ग्लैंड और एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर एग्जाम्पल प्रोस्टेट ग्लैंड। बात करें मोड ऑफ सिक्रीशन के अकॉर्डिंग, तो ये तीन टाइप के होते हैं आपके, मेरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन। मेरोक्राइन वो ग्लैंड है जिनका सिक्रीशन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है, इनका काफी वाटरी सिक्रीशन होता है, कंसंट्रेशन बहुत कम होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनका सिक्रीशन पहले एक्यूमुलेट होता है एपिकल पोर्शन में और वो पोर्शन अलग से निकल जाता है, बाकी का बाकी स्ट्रक्चर रह जाता है जैसे कि आपका मेमोरी ग्लैंड। बात करें होलोक्राइन ग्लैंड की, तो इसमें पूरी की पूरी जो सिक्रेटरी सेल होती है वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, ये काफ़ी कंसंट्रेटेड होती है, एग्जाम्पल के लिए आपके सेबेसियस ग्लैंड। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट के, तो ये आपके हो सकते हैं सेरस जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, म्यूकस जैसे कि सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सेरोम्यूकस एग्जाम्पल के लिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सेलुलर जैसे कि आपके टेस्टिस और ओवरी। सेकेंड टाइप का टिश्यू जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। आई होप आपने इसे भी 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू रीजनरेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस। बात करें टिश्यू रीजनरेशन की, तो ये होता है आपके रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल सेल्स से बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस। जो रेट ऑफ रीजनरेशन है वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है आपके नॉर्मल रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल टर्नओवर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। जिन सेल्स का रैपिड टर्नओवर होता है वो बहुत फास्ट रीजनरेट होती हैं। इसी फिजियोलॉजिकल टर्नओवर के रेट पे हम सेल को तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला है लेबाइल सेल्स, ये वो सेल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में जाती हैं, बार बार रीजनरेट होती हैं, जैसे आपकी एपिथेलियम ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, secretory glands, ducts, lining of uterus, bone marrow, blood, spleen and lymphoid tissue। जो सेकंड टाइप की सेल्स होती हैं वो होती हैं स्टेबल सेल। ये रेप्लिकेशन में बार बार नहीं जाती पर कैपेबल होती हैं रेप्लिकेशन के लिए, जैसे कि आपकी लीवर की सेल्स, किडनी की सेल, पैंक्रियाटिक सेल। तीसरी टाइप की सेल्स हैं परमानेंट सेल, ये इनकेपेबल होती हैं रेप्लिकेशन के लिए, ये दोबारा फिर कभी रेप्लिकेट नहीं करती हैं जब इनका नॉर्मल ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होता है, जैसे कि आपकी नर्व सेल और स्केलेटल सेल। अब बात करें सेल डिफरेंशिएशन की, तो सेल डिफरेंशिएशन आपका हेल्प करता है सेल को डिफरेंट टाइप विथ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के साथ डेवलप करने में। जैसे कि आपकी एपिथेलियल सेल अलग होती हैं आपके लिम्फोसाइट सेल से। अगर सेल रेप्लिकेट होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं डॉटर सेल, और अगर डॉटर सेल सेम अपीयर होती हैं फंक्शन में, जेनेटिक मेकअप में, एज वेल एज अपने पेरेंट के जैसे वो सेम टू सेम होती हैं और उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को बोलते हैं वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉटर सेल को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उनका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उनका फंक्शन और जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है और वो अपने पेरेंट से इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब बात करते हैं एपोप्टोसिस की,
तो एपोप्टोसिस आपका होता है प्रोग्राम सेल डेथ, एक होता है आपका नेक्रोसिस, नेक्रोसिस होता है सडन डेथ, एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम सेल डेथ। ये आपका सेंट्रल मैकेनिज्म है टू कंट्रोल मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब आपकी उंगलियों को डेवलप करना था, हेल्प किया था आपकी उंगलियों के डेवलपमेंट के लिए। एपोप्टोसिस इंश्योर करता है इनएप्रोप्रिएट और इनएफिशिएंट सेल्स को इम्यून सिस्टम से एलिमिनेट करने का।